Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about Mitsunobu reaction. Statement of Mitsunobu reaction, which is a catalyst used in this reaction, or what is the formation of product. So, dear friends, before going to start this session, if you know Apple reaction, what is the Apple reaction? I already completed one session on this Apple reaction. अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। फिर भी मैं और एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज द एप्पल रिएक्शन? एप्पल रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन which is conversion of alcohol to alkyl halide by using this reagent carbon tetrachloride और triphenyl phosphine in DCM। ये 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड and this is a hydrogen come to wedge. A secondary alcohol is converted into alkyl halide. यह एप्पल रिएक्शन है। सेम इसके जैसा ही ये रिएक्शन है मिट्सुनोबु रिएक्शन। इसमें भी 100% इन्वर्जन ही फॉर्म होता है। यहाँ मैंने जनरल रिएक्शन देकर दे रखा है, आप देख सकते हो। मिट्सुनोबु रिएक्शन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मिट्सुनोबु रिएक्शन? Mitsunobu reaction is conversion of primary and secondary alcohol to ester variety of functional group। क्या है ये? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल टू ईस्टर वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लाइक फिनाइल ईथर, थायो ईथर, बाय यूजिंग दिस रिएजेंट DEAD, डेड भी बोल सकते हैं इसको। डाई डाईइथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट इसका फुल फॉर्म है, डाईइथाइल डाइकार्बोक्सिलेट and triphenyl phosphine. By using this reagent, primary alcohol is converted into ester. By using this reagent, triphenyl phosphine, DEAD, dead. This is the structure of triphenyl phosphine, and this is the structure of diethyl azo compound. Diethyl azo compound. This is 2 nitrogen. हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि मिट्सुनोबु रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एज एस्पेक्ट CSIR नेट गेट में हमेशा इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समटाइम्स IIT एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया क्या है डेफिनेशन ऑफ मिट्सुनोबु रिएक्शन? जनरल रिएक्शन which is a reagent used in this reaction, DEAD or triphenyl phosphine to product to 100% inversion formation of product. Dear friends, मैकेनिज्म ऑफ मिट्सुनोबु रिएक्शन, तो इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे क्या है। ये ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन सिलिकॉन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन डेड। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफिनाइल phosphine. So, dear friends, triphenyl phosphine on lone pair, so attack on this nitrogen, and this nitrogen one bond shift toward the nitrogen। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, this is a reaction SN2 mechanism, SN2, this lone pair attack on this carbonyl carbon and this bond shift toward the nitrogen, और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा फॉस्फोनियम साल्ट इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। और ये होने के बाद अल्कोहल एसिडिक होता है, अल्कोहल इजीली प्रोटॉन रिमूव कर देता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने के बाद
इधर इधर निगेटिव चार्ज आ जाता है, H+ रिमूव होता है, ये इनोलेट बन जाता है। और इनोलेट क्या होता है? इनोलेट इस ट्राइफिनाइल फास्पाइन पॉजिटिव कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक होने के बाद, और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। और H+ जो रिमूव हुआ वो इस NH बॉन्ड फॉर्म होता है, NH बॉन्ड। और यहाँ पर OP बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड। इट इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, एक बात याद रखो, ऑक्सीजन फास्फोरस और ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये इजीली नहीं ब्रेक होता है। सो देख सकते हैं आप, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद, OP बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, ये जो लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो लोन पेयर है ये इन ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार से इंटरमीडिएट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड लोन पेयर और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और रिएक्शन रिएक्शन विथ सल्फाइड्राइल ग्रुप RSH, अब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसे, आप देख सकते हैं RSH ग्रुप। ये जो न्यूक्लियोफाइल है S-H+, जो S- है, H+ इजीली रिमूव होने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दिस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन की तरफ ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और ये TPPO ट्राइफेनाइल फॉस्फाइल ऑक्साइड ये रिमूव हो जाता है इजीली। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और हमें मिलता है ये इन्वर्जन। अब मैंने यहाँ पर इन्वर्जन कैसे ये मेंशन नहीं किया, मैं आगे दिखाऊंगा। 100% इन्वर्जन। सो डियर फ्रेंड्स, इफ कंसिडर हियर इनोलेट आयन, अगर आप सपोज यहाँ पर इनोलेट आयन, वहां पर मैंने दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सल्फाइड्राइल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर यहाँ पर कोई भी ईस्टर ग्रुप है, डाइथाइल कार्बोक्सिलेट ये है, और यहाँ पर बेस ऐड करने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इनोलेट फॉर्म हो जाता है, और ये इनोलेट इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होने के बाद ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन ऑक्साइड ये लिविंग ग्रुप इजीली निकल जाता है। तो हमें कुछ इस प्रकार से हमारा हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज अवर प्रोडक्ट इन्वर्जन। तो ये है मिट्सुनोबू रिएक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एस्टर। तो इसका हम एक दो एग्जांपल भी देखेंगे और उसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सल्फोनेट ग्रुप है। सल्फोनेट ग्रुप उसके जैसा ही है, मिट्सुनोबू जैसा ही एग्जाम्पल है ये, उसकी जैसा ही आएगा। ये सल्फोनेट ग्रुप है। यहाँ पर अगर बेस ऐड करने के बाद, यहाँ पर बेस ऐड करने के बाद यहाँ इनोलेट फॉर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं इनोलेट फॉर्म होने के बाद ये इनोलेट यहाँ पर इसका अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर, और कुछ इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। एक एग्जांपल है ये। तो दूसरा जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, PPH3 और डी डेट के साथ रिएक्शन होने पर कुछ इस तरह से हमें 100% इन्वर्जन फॉर्म मिलता है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसके बारे में। थर्ड वन एग्जांपल, और कुछ इस तरह का भी एक एग्जांपल देखते हैं इस तरह का। अगर यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, इस अगर इसमें बेस ऐड किया इस ईस्टर पे, तो यहाँ पर इनोलेट फॉर्म हो जाता है, ये इनोलेट। और ये इनोलेट अटैक किया इस कार्बोनिल कार्बन पर, तो हमें ये भी मिल सकता है। और ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इनोलेट
यहाँ पर भी अटैक हो सकता है और हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, दो का प्रोडक्ट मिलेगा। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कैसे समझेंगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, इधर दो, और यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे रिएक्शन विथ ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन के साथ इजीली रिएक्शन नहीं होता। इसमें टू टाइप्स के साथ रिएक्शन होंगे, इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन और एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि ब्रोमोबेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव नहीं हो सकता, उसको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, लाइक दैट सोडामाइड। तो हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। दिस इज अ इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। अगर इसमें बेस यूज किया सोडियम इथॉक्साइड इस इस कंपाउंड में, तो इनोलेट आयन फॉर्म बन जाता है। इनोलेट क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से प्रोटॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होके यहाँ पर एनाइन चार्ज आ जाएगा। और ये जो निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में आने के लिए इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद ये कुछ बेंजाइन बॉन्ड होता है, बेंजाइन बेंजाइन फॉर्म हो जाता है, और ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, Br- और यहाँ से HBr निकल जाता है। और ये जो मैंने देखा, ये जो इनोलेट है, ये इनोलेट ये इनोलेट रिएक्शन होता है इस बेंजीन के साथ। तो हमें कुछ इस प्रकार से इंटरमीडिएट मिलेगा। ये इनोलेट यहाँ पर अटैक करके ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होके यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस निगेटिव चार्ज पर जो प्रोटॉन बाहर निकला वो प्रोटॉन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर। तो ये हो गया इलिमिनेशन एडिशन। पहले HBr बाहर निकल गया और बाद में इनोलेट एडिशन हो गया। तो दूसरा हम देखेंगे एडिशन इलिमिनेशन। इसमें पहले एडिशन होता है, बाद में इलिमिनेट होता है एक ग्रुप। तो इसके वजह से इसको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, ये है सोडामाइड, Na+ NH2- इन लिक्विड अमोनिया। तो इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। दिस इज अ एग्जांपल एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। ये है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग पर क्लोरीन NO2 ग्रुप अटैच है। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड दिस कार्बोनिल कार्बन। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो इनोलेट आयन हुआ बेस ऐड करने के बाद जो इनोलेट आयन मिला, ये इनोलेट आयन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके ये एडिशन हो जाता है, एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन हो जाता है। और ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो Cl- बाहर निकल जाता है। और जो NO2 का एक बॉन्ड था वो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड दिस नेगेटिव चार्ज अगेन शिफ्ट हियर। ये जो नेगेटिव चार्ज आया था, ये जो नेगेटिव चार्ज ये ये अगेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है जब Cl- बाहर निकल जाता है तब। तो तो कुछ इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इलिमिनेशन ऑफ Cl- विथ, पहले क्या हुआ, यहाँ पर इनोलेट एडिशन हुआ और Cl- बाहर निकल गया। तो कुछ इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट एग्जाम्पल है। हमें इस स्टार्टिंग मटेरियल में ए रिएजेंट ऐड करके हमें ए बनाना है,
और ए के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रोटोनेशन करके हमें बी बनाना है। और इस ए के ऊपर लिथियम क्लोराइड जो कि अल्कली मेटल साल्ट है, इन डीएमएफ में मिला के हमें सी बनाना है। तो देखेंगे, मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म दिया है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसका रिएक्शन इस कंपाउंड का, ये जो कार्बोक्सिलेट है, इसका सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन होने पर क्या होगा, ये देख सकते हैं। सोडियम इथॉक्साइड, ये जो बेस है, ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा और कुछ इस तरह से इनोलेट आयन बनेगा, और ये इनोलेट आयन इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा। दिस इज अटैक ऑन दिस अल्काइल, सो विथ दिस रिमूव एक्स हैलाइड ग्रुप निकल जाएगा, और कुछ इस प्रकार से हमें कंपाउंड ए मिलेगा। आप देख सकते हैं, हमें तो ए मिल गया। अब इस कंपाउंड ए पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्रोटोनेशन किया तो, वर्कअप किया तो हमें बी मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बेस Na प्लस ओ एच माइनस, ये ओ एच माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन की तरफ, और ये OET बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने पर, एनायन जनरेशन होने के बाद वो अनस्टेबल है, तो अगेन वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और OET बाहर निकल जाएगा। और कुछ इस तरह से इस साइड में भी सेम मैकेनिज्म होगा। तो कुछ इस तरह से हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा, और उसके ऊपर प्रोटोनेशन किया तो यहाँ पर HH आ जाएगा, और हमें ये एसिड मिलेगा, ये एसिड मिलेगा। ये एसिड मिलने के बाद, अब इस यहाँ पर हमें लिथियम क्लोराइड की रिएक्शन इन डीएमएफ में बना के लगा के ये सी प्रोडक्ट निकलना है। तो इस पर अगर लिथियम क्लोराइड अल्कली मेटल साल्ट है, जो कि NaCl सेम जैसा, और डीएमएफ अप्रोटिक सॉल्वेंट है, उस अप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से डिकार्बोनाइजेशन न्यूट्रल कंडीशन में हो जाती है। ये लिथियम क्लोराइड्स ऐड करने के बाद हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड सी मिलेगा, डिकार्बोक्सिलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।